वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। डीआरडीओ अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। केंद्रीय कार्यालय सभागार में सीएम समीक्षा कर रहे हैं। डीआरडीओ के बनाए इस अस्पताल की आप बात करें तो 750 बेड का ये अस्पताल है और अब इसका ट्रायल रन देखकर निरीक्षण में जुटे हुए हैं सीएम। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सेना से भी कि डीआरडीओ ने इस अस्पताल को कैसे इतने कम वक्त में तैयार किया है, जिसमें 250 आईसीयू बेड हैं, 500 ऑक्सीजन बेड हैं। बाकी की जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, बताइए अभी सीएम कहाँ हैं, क्या कुछ चल रहा है काशी में? अगर इस वक्त सीएम की बात करें तो सेंट्रल ऑफिस में सीएम की बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सीएम मीडिया को एड्रेस करेंगे और इसके बाद यहां से टिकरी गांव जाएंगे। टिकरी गांव में कुछ लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद सीएम यहां से रवाना होंगे। टिकरी गांव करें तो सीएम, हाँ बताइए। सीएम सबसे पहले जब वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और वाराणसी आए तो सबसे पहले क्योंकि अस्पताल में पहुंचे वहां पर एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया, जानकारी हासिल की और उसके बाद सेंट्रल ऑफिस में आकर यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना से संबंधी जानकारी ली, कोरोना की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और इसके साथ जो अस्पताल की व्यवस्था है वो किस तरह से सुचारू की जाएगी, इन सारे विषयों पर गहन समीक्षा की है। और अब थोड़ी देर में मीडिया को एड्रेस करके टिकरी गांव में जाएंगे, वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं गांव में टिकरी गांव में जाने का सीएम का एक अलग कहे कि जिस तरह से गांव में व्यवस्थाओं की बात कही जा रही है, जिस तरह से अब ग्रामीण क्षेत्र में कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह कोरोना हावी हो रहा है और उसे लेकर खुद जिस तरह से शासन प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री किस तरह से चिंतित हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन नीतीश, जहां भी सीएम जाने वाले रहते हैं वहां तो व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाती है ना, उनको पहले से पता। अब टिकरी गांव की बात करें तो वहां आरआर टीम होगी, तमाम चीजें होंगी, उनके पास पहले से सब तैयारी होगी। यही तो बड़ा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कर दी जाती है, पुलिस के जवान बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर खड़े होकर उनके एक आदत में शुमार होता है हर एक व्यक्ति के वो कार्ड मांगते हैं और काई कार्ड मांगते हैं। ये सारे सवाल होते हैं। उसके पहले कौन सामने से निकल रहा है, कौन बगल से निकल रहा है, ना तो खाकी को इसकी परवाह होती है और ना ही कोई किसी को रोकने टोकने में पड़ना चाहता है। लेकिन जब सीएम आते हैं तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त सिखाई जाती हैं और उसी की यहाँ पर चीजें दिखने में भी आ रही हैं। लगातार अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक अमला चुस्त है और पूरी तरह से हर ओर आपको प्रशासनिक चुस्ती दिखाई देगी। इस तरह से अगर डीआरडीओ अस्पताल की बात करें तो वहां पर तो तैयारियां चुस्त है, लेकिन जिस तरह से गांवों में अभी टिकरी गांव सीएम जाने वाले हैं वहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद दिखाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सीएम के जाने के बाद ये व्यवस्थाएं सुचारू होंगी? वाकई ये व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है।